लोगों के जो है वो डील हो गई, किसी ने अपना माल बेच दिया, माल बेचने के बाद डील कैंसिल हो गई। फिर जो है वो तकाजा करता है कि जनाब हमारी डील कैंसिल हुई है और मैंने तो तुम्हें माल बेचा था, अब इस माल की जो प्राइस है वो कम हो गई है। तो अगर चूंकि माली जुर्माना है, माली जुर्माना भी सूदी की एक सूरत बन जाती है, तो ये भी हमारे माशरे में पाया जाता है। एक मरतबा एक सवाल आया दारुल में, किसी ने हज के फॉर्म भरवाए और उसका नाम नहीं निकला। गवर्नमेंट ये ऑफर करती है कि जिसका नाम नहीं निकला अगर वो पैसे अपने अकाउंट में रखे तो इसी खर्चे पर जो है वो ले जाएगी। मतलब कि अगले साल जब आएगा तो इन लोगों को कुरानदाजी में नहीं डालेगी और इसी खर्चे पे ले जाएगी। अब उसके दोस्त ने कहा कि ऐसा करो कि तुम, मुझे रकम की जरूरत है, मुझे रकम दे दो, जब अगले साल आएगा अगर तुम्हारे पैसे ज्यादा होंगे तो मैं भर दूंगा, अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा नहीं मांगे तो ठीक है तुम इतने में चले जाना। अब इसने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद ये कहा कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा मांगेगी, मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए जमा करवाए हैं और अगले साल गवर्नमेंट का पैकेज 3.5 लाख का हो गया तो मैं भर दूंगा। तो वो जो इजाफी पैसे दे रहा है वो इस कर्जे की बुनियाद पर दे रहा है जो उसने लिया है। अगर इसने कर्जा ना लिया होता तो वो इजाफी रकम ना दे रहा होता। इसी तरीके से लोग जब किसी के पास कर्जा मांगने जाते हैं वो कहते हैं कि अपना घर हमारे पास रखवा दो, कहते हैं ठीक है चाबियां लीजिए, हमें 20 लाख की जरूरत है, हम ले लेते हैं, आप हमारा घर रखिए। अब वो उस घर के अंदर रहते हैं तो घर रखना जो है गिरवी कहलाता है और शरीयत मुताहरा के उसूलों के मुताबिक गिरवी रखी हुई चीज से यानी जिसके पास रखवाई जाए उसको नफा उठाना हराम होता है। हाय हाय हाय। ये सुनारों के सवालात मुमकिन है आपके यहाँ चले हों, सुनारों के पास लोग आते हैं और अपना सोना गिरवी रख के चले जाते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब माजरत के साथ, सोनारों के हवाले से इनका एक सवाल मैंने सुना, वीडियो सवाल है, मैंने इनको कहा कि हमारे सिस्टम वालों को ये रखिएगा, मैं मुफ्ती साहब को दिखाऊंगा। आप जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं ना, मैं अगर आप बेहतर ख्याल करें तो मैं वो सवाल वीडियो चला दूं ताकि उनका जवाब भी हो जाएगा। मैं 1-2 जुमले पूरे कर लूं फिर ठीक है फरमाएं। ठीक है। तो जिस सोनार के पास जेवर रखवाए और वो पैसे ले लिए, सोनार ने पैसे दे दिए, ये लो जी पैसे ले लो, आपको कर्जे की जरूरत है, जेवर हमारे पास रखवा दो। ठीक है, अगर तो वो कर्जे हसना दिया है, यानी कर्जे हसना आम तौर पर लोग उसको कहते हैं कि जो देकर वापस ना लिया जाए, ये गलत है। कर्ज जो है वो वापस देने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन कर्ज को हसना इसलिए कहा गया कि इसके बदले में देने वाला किसी भी मनफियत का, बेनिफिट का ख्वाहिशमंद नहीं होता, वो कर्ज हसना कहलाता है। ठीक है, किसी ने कर्ज हसना दे दिया और उसकी अब वो भाग जाए, ना दे, क्या करे, तो शरीयत मुतारा का एक निजाम है, गिरवी रखी जा सकती है चीज। तो सुनार अगर चाहता है कि मैं इसका जेवर गिरवी रखूं, गिरवी रख सकता है बगैर ब्याज के, बगैर सूद के, जेवर गिरवी रख लिया। तो अब इस जेवर को, इस सोने को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो खरीदो फरोख्त में नहीं ला सकता। बाद जगहों पे चल रहा होता है कि जनाब हमारे यहाँ जो है वो ठीक है वजन करवा दो, जब आओगे इतना वजन मिल जाएगा, तो वो उसने इस्तेमाल में लेकर आया, उससे फायदा उठाना भी सूद है। फिर एक और सूद मेरे घर में आ रही है, उसके बाद सवाल चला लेते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो खासतौर पर ट्रेवल एजेंसियां टाइप की कंपनियां जो हैं, गवर्नमेंट इन्हें कहती है कि आप फ्रॉड करके चले जाओ तो हम आपको कहाँ पकड़ेंगे। इनका लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है और पब्लिक से मुतालिक बिजनेस होता है, तो गवर्नमेंट उन्हें कहती है हमें आप सिक्योरिटी जमा करवाएं। अब सिक्योरिटी बड़ी भारी होती है, 1-1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी होती है बाज़ औक़ात। तो कंपनी ये नहीं चाहती कि वो किसी बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा करवाए और उसके बिहाफ पर सिक्योरिटी दे। बैंक ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास 5 लाख रखवा दें, काफी है, हम आपकी जो सिक्योरिटी पेपर है वो इश्यू कर देते हैं, लेकिन उसके बिहाफ पर आपको हर महीने, जब तक कि वो वैलिड रहेगी, हर महीने हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये जो चार्जेस दिए गए हैं किस चीज के दिए गए हैं? ये उस कर्ज के बिहाफ पर दिए गए हैं जो बैंक ने इनकी तरफ से शो किया है। तो ये जो पैसे देना है ये भी खालिसन सूदी सूरत है। तो हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी सूरतें पाई जाती हैं जिन्हें भोले लोग ये समझते हैं कि सूदी सूरत नहीं है, हकीकत में वो सूदी सूरत होती है। ये है तो आपका माशाल्लाह एक अंदाज़ है, आप भोले लोग हैं। इन भोले लोगों को पता होता है
कि पानी ठंडा और मीठा कैसा है, पानी नॉर्मल कैसा होता है। ये भोले लोगों को ये भी पता होता है कि काला सफ़ेद का रंग का क्या फ़र्क है। इन भोले लोगों को ये भी पता होता है मुफ्ती साहब कि खाने का टेस्ट कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। ये जितने भी भोले लोग हैं, ये दूध को दूधू भी नहीं बोलते, ये पानी को बम्ब भी नहीं बोलते भोले लोग। ये इनको ये भी पता होता है कि ये पैसा हमने रखवाया इसलिए कि हमारे पैसे सिक्योर हो जाएंगे। इन भोले लोगों को ये भी पता होता है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, ये सब है क्या, ये सारे भोले लोग ये भोले बने हुए हैं। अब शरीयत मुतहरा की मालूमात नहीं, कारोबार के सारे गुर, सारी टेक्निक है, ये भोले लोग जानते हैं। पैसा कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और कहाँ मेरा ये सरमाया मतलब कि बच जाएगा, ये सारे ये भोले लोग जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है मुफ्ती साहब कि शरीयत मुतहरा के अहकामात, तिजारत के अहकामात और सूदी अहकामात के बारे में नॉलेज नहीं होती। आपने जितनी इस वक्त मिसालें बयान की हैं, मैं तमाम मदरी चैनल के नाज़रीन को ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बराए करम आप इतना समझ जाइए कि अभी इस वक्त हमने 6, 8, 10 मिसालें आपके सामने रखी हैं जो कारोबार के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से सूद बन रहा होता है। क्या ही बेहतर हो कि आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ टेलीफ़ोन कर लीजिए, चले जाइए, या किसी भी मतलब के कोई सुन्नी मुफ्ती साहब से आप रब्ता कर लीजिए और अपने ये मामलात को देख लीजिए कि यार कहीं मैं सूद में तो नहीं हूँ। प्लीज़ कर लीजिए, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आप कर लेंगे तो मतलब अपने तौर पर फैसला मत कीजिए कि नहीं यार ये सूद थोड़ी कोई है। यार आपको क्या पता ये सूद थोड़ी कोई है यार। तो बराए करम जो मुफ्तियान किराम इनसे रब्ता कर लीजिए। मुफ्ती साहब मैं सवाल चला रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है, सराफा बाज़ार से मेरा ताल्लुक़ है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। ये ब्याज का मसला इतना गंदा और घिनौना है कि जिसकी हद नहीं है। हमारी जो औरतें हैं वो यहाँ पर ब्याज पे रखवा जाती हैं, यानी हम लोग के पास नहीं, किसी के पास भी ये नहीं सोचती हैं कि क्या इसके नाम इसका इंटरेस्ट कितना जाएगा। अगर मिसाल के तौर में 2 लाख का जेवर है तो इनको ब्याज वाला जो है ना 60,000 रुपये देगा, और 60,000 की रकम के ऊपर ये 20% या 15% जो भी 18% के हिसाब से पहले पैसे काट लेगा। फिर हर महीने आपको ब्याज भरना है। इससे जो है ना मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। इस मामलात में काफ़ी लोगों के मसाइल भी में, किसी के 6 महीने के बाद कोई बीमार हो गया कि बोला हम 3 महीने भर नहीं सकें, उनके बाद गए दुकानदार के पास जिसके पास रखवाते हैं ब्याज का सामान, उसने कह दिया कि जी बीवी आपने 3 महीने नहीं भरे तो आपका जेवर हमने ख़त्म कर दिया है। जबकि उस जेवर की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है, और 2 लाख रुपए का जेवर जो है ना ये 50,000 रुपये ब्याज कवरे रखते हैं। और फिर क्या होता है इसके मामलात में कि जब ये लोग ब्याज नहीं भर सकते तो इसमें ये फंस जाते हैं। लोग समझते नहीं हैं कि मिसाल के तौर में 2 लाख का जेवर है, अगर इसी को बेच दें और बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर लें और जब अल्लाह दोबारा दे तो आप उसको दोबारा के बना लें। अगर दोबारा बनाने से इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तकरीबन 15 से 20, 30, 40 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने अल्लाह ताला से भी जंग नहीं करोगे और आपका काम भी चलता रहेगा। इसके अलावा मार्केट में ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे जब सोना तकरीबन 52,000, 53,000 रुपये तोला था या 50,000 रुपये तोला था, तो लोगों ने क्या इसके नाम कोई की जेवर रखने के लिए गिरवी वाले के पास कोई बीमार हो जाता था, किसी को हॉस्पिटल किसी को फ़ीस भरनी थी या किसी को राशन पानी के लिए, तो औरतें क्या करती थी अपना जेवर लेके ब्याज खोरों के पास चले जाती थी। और ब्याज खोरे क्या करते थे कि जैसे मिसाल के तौर में 2 लाख का जेवर है वो 60,000 में ख़रीद लेते थे, और उस टाइम के अंदर 60,000 जैसे यूँ नहीं देते थे। जब इसको 10, 15%, 20% जो भी एग्रीमेंट होता था वो पैसे काट के उनको मिलते थे। अब मिसाल के तौर पे औरतों ने ले लिया, औरतों घर पे गए, इसके बाद जो मिसाल के तौर में 2,000 रुपये या 2,500 रुपये महीना भरना है तो वो भर नहीं पाती थी। फिर इसका मामला क्या होता था कि वो एकदम सोने का दाम 63,500 रुपये तोला हो गया। तो इन्होंने क्या किया, ब्याज करो ने कि यार ये आया नहीं है, तो इन्होंने जेवर बेच दिया। अब जिसके बाद वसाइल होना शुरू हो गए वो पर्चियाँ लेके आए तो उन्होंने बोला आपका जेवर तो ख़त्म हो गया। तो दोनों तरीके से जो है ना वो फंस जाते थे। पहले इस बाज़ार के अंदर कमेटियाँ डलती थी, कमेटी के अंदर 250 मेंबर होते थे, फ़ी आदमी 1,000 रुपये भरता था, यानी 2.5 लाख रुपये इसको मिलते थे, और 25,000 रुपये जिसकी भी कमेटी खुले वो 25,000 लेके चले जाए, यानी कि उनको तकरीबन 1.25 लाख, 1.5 लाख का इनको बचत होती थी। तो वो सिलसिला जब आखिरी में जाके यानी 35 महीने में या 40 महीने के अंदर एक साथ रकम देनी थी 250 मेंबर को,
ये भी जो कमेटी है वो सूद के निज़ाम में आती है। मेरा नाम मोहम्मद साबिर कादरी है और मैं गोल्ड के शोबे से वाबस्ता हूँ। हमारे पास भी कस्टमर आते हैं कि जी ये हमारी सोने की आइटम जो है ये आप रख लें, गिरवी रखवा दें या रख लें, तो हम महीने के बाद या 2 महीने के बाद ये हम उठा लेंगे, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, हमारे पास रकम आ जाएगी, हम ये वापस ले लेंगे। होता ये है कि जो सूद पे आइटम रखवाई जाती है तो वो अव्वल तो जो सूद पे पैसा लिया जाता है वो जिस मकसद के लिए लिया जाता है वो मकसद ही पूरा नहीं होता। अब होता क्या है, जैसे 1 लाख रुपए का माल मार्केट की वैल्यू के हिसाब से है, अब वो सूदखोर के पास वो जाएंगे कि ये भाई ये रख दो, वो दे दो, वो आपको देंगे 40,000 या 50,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके ऊपर 8%, 10%, 6% ये सूद के पैसे लगा सूद दर सूद ये माल ही ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात कस्टमर कहते हैं कि भैया हमारी वालदा की निशानी है या हमारे वालिद की निशानी है, दादा की निशानी है, किसी भी अदरवाइज़, तो आप वो चीज़ ख़त्म नहीं करना चाहते और आप वो सूद के ऊपर रख देते, तो आप ये सोचें कि वो बबाल भी आप उनको ऊपर डाल रहे हैं। समझने की बात है, मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से बात करता हूँ, पता नहीं सही है या गलत है, आप खुद ही समझदार हैं। आप लोग सूद के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके पास गोल्ड है उसको सेल कर दें, आपका फ़ायदा भी है, शरन भी फ़ायदा है और दुनियावी भी फ़ायदा है अगर समझें तो। सूद तो बहुत जगहों पे मतलब देखा जाए तो अभी मार्केट पूरी सूद के ऊपर ही चल रही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई पैसे दुकानदार से पैसे ले लेता है। एक बंदे ने बोला कि यार 2.5 लाख रुपए मुझे आप दे दो, 2.5 लाख रुपए 1 महीने के ज़बान के ऊपर लिए, दूसरे महीने के अंदर वो कहता है कि भाई मेरे पास 1 महीने में नहीं हुए। अब वो दूसरे महीने के अंदर देने जाता है, बोलता है कि यार मेरे को अब वो भाव बढ़ गया, मेरे को तो सोना लेना था, अब वो तुमने लेट कर दिया, अब मैं सोना किस तरह ख़रीदूँ, अब मुझे तो नुकसान हो रहा है। तो अब वो 2.5 लाख की जगह पे 2,70,000 या 80,000 या 3 लाख अदरवाइज जितने भी ऊपर लेता है वो सूद है। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? अच्छा फरमाना क्या है, जुल्म की जो है वो बाजार गर्म है। पहले सवाल के अंदर आप देखिए, मतलब एक तो सोना रखवाने वाले ने गलती की, उसे सोना रखवा के रकम ली और रकम लेकर सूद दिया। फिर सोना रखने वाले ने ये किया कि उसका सोना भी बेच दिया और जो उस पर सूद खाया वो अलग। जी। तो फिर जो आखिरी साहिल थे इन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में सवाल किया और इन्होंने एक चीज जो बयान की कि वालिदैन की जो निशानी वगैरह होती है तो वालिदैन पर वबाल होगा। खैर वालिदैन पर तो वबाल नहीं होगा, जो तरका हलाल तरका छोड़कर जाएं वरसा, बल्कि मोरिसीन मरने वाले और उनके वारिसीन जो हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो वो खुद जवाबदेह हैं। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, अल्लाह तबारक व तआला एक का बोझ दूसरे पर नहीं लादता। लेकिन मजमूई तौर पर जो चीज सामने आ रही है और मैंने भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा है सूद के हवाले से, कि एक तो जो सूद है वो उसकी बुनियाद तमा है, लालच। यानी माशरे के अंदर, माशरा कहते हैं रहन सहन को, मिलजुल कर रहने को। जंगली जिंदगी थोड़ी है, माशरे का मतलब है मिलजुल कर रहना। जब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं तो दुख तकालीफ परेशानियां माशरे का हिस्सा है। तो जो इस्लामी तालीमात हैं उसके एतबार से तो जो भी तकलीफ ज़दा है, जो भी मुसीबत ज़दा है, उसकी मदद करना, मदद 2 तरीके से होती है। एक तो ये है कि चलो पैसे दिए और उसकी इमदाद के लिए दिए, वापस नहीं लेने, और एक ये होता है कि चले आपके पास हैं और आप इसको सदका भी नहीं कर सकते, इसको मालिक भी नहीं बना सकते, आर्जी तौर पर देते हैं। ये कर्ज़े हसना की सूरत है। लेकिन लोग जो है दूसरों की मजबूरियों से भी फायदा उठाते हैं। इतनी लालच बढ़ गई है कि सोचते हैं कि कोई फंसे और मुसीबत में आए, परेशानी में आए, हमसे पैसे मांगने आए तो हम उससे कमाएंगे। तो ये जुल्म की इंतहा है। सूदी निज़ाम की जो खराबियां हैं उस खराबी की एक बुनियाद ये भी है कि ये निज़ाम इस्तेहसाल और जुल्म पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कई मकाम पर सूद और सदके का तज़किरा एक साथ फरमाया है। उसकी वजह मुफस्सिरीन ने ये बयान फरमाई कि सदका जो है ये इंसान की लालच की नफी है। बंदे के अंदर जो तवक्कुल की सिफत है, सदका जो है ये उसको वाज़े करता है। और सूद जो है इसकी जिद है।
सूद लालच की निशानी है। तो इसलिए ये दोनों चीजें साथ साथ बयान फरमाई हैं ताकि सुनने वालों को इबरत हासिल हो। दूसरी चीज ये है कि अब देखें, निशानियां बचाने के लिए सूद पर माल लिया जा रहा है कि निशानियां बच जाएंगी हमारी। तो जो सूद पर गिरवी रखवा कर और ब्याज के ऊपर पैसे लेते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की 2-3 कि आपको क्या जरूरत है, आपके पास 2 लाख का सोना है, 2 लाख का सोना बेच दें, सही है। एक्सीडेंट हो गया है, कोई मजबूरी हो गई है। अब इनका जहन क्या होता है कि नहीं, बेचना नहीं है, कल को बच्चों की शादी होगी, सोने का रेट बढ़ जाएगा, कल को जो है हमें कोई कारोबार करना पड़ा, सोना काम आएगा। अब ये इनकी अपनी सोचें हैं। ऐसा हो जरूरी नहीं है, और ऐसा होने के इम्कानात भी हो तो कोई ये मारे नहीं जा रहे हैं। वो जो नुकसान जिसका इन्हें खदशा है, वो नुकसान ऐसा नहीं है कि जो जिसकी वजह से हराम जो है वो हलाल हो जाए। तो यहाँ इस मकाम पर तवक्कुल की कमी है। अगर ये तवक्कुल हो और ये जहन हो कि आइंदा आने वाला जो वक्त है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने जो है वसाइल बुरोकार लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएगा। तो उस तवक्कुल की जो कमी है उसकी बुनियाद पर ये लोग जो है वो चाहते हैं कि हम इस वक्ती तौर पर आर्जी मुसीबत से निकल जाएं। और एक तरह से वो मुसीबत क्या होती है, इनकी आजमाइश होती है। अच्छा, सब मैं इससे पहले कि आगे चलूं सूद की दूसरी किस्म की तरफ, मैं हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन से याद करता चलूं कि दिन रात जो कारोबारी मामलात हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किसी को चाहिए होती है, किसी को करनी होती है। और एक तो इदारों के साथ लोग सूदी मामलात करते हैं, और दूसरा ये होता है कि वहां में अंडरस्टैंडिंग के मामलात होते हैं। 2 पार्टियां हैं, दोनों ही काम करना चाह रही हैं। मार्केट में लोग सूदी तरीके से करते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से करें, हलाल तरीके से करें। तो अगर 2 पार्टियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वो किसी भी वक्त दारुल इफ्ता के टाइमिंग में आए हमारे पास, हम उन्हें 1 नहीं 10 तरीके बयान करेंगे कि आप इस तरह नहीं इस तरह कर लें, इस तरह नहीं इस तरह कर लें, इस तरह नहीं इस तरह कर लें। तो जो लोग रहनुमाई ले लेंगे वो उतना ही नफा कमाएंगे जितना पहले कमाते थे। ये नहीं कि उनके नफे में कमी हो जाएगी। ये नहीं है कि पहले माल जो है वो 6 महीने की उधार पर लेते थे, अब 1 महीने की उधार पर लेना पड़ जाएगा। नहीं, सिर्फ तरीका कार तब्दील होगा। सूद और तिजारत के अंदर तरीका कार का फर्क है। मकासद दोनों के एक है, नफा कमाना, लेकिन तिजारत एक खास मूड का नाम है जो शरिया मूड कहलाता है। सूद जो है उसका एक अपना मूड होता है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई लेना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए रहनुमाई लें, फिर अपना काम करें। ये सब जी। मैं मुफ्ती साहब, ये जो और जो कारोबारी सूरतों में जो सूद में पड़ने का अंदेशा रहता है, जैसे हदीस पाक में जो जिन 6 चीज़ों का बयान हुआ है, अगर उस तरफ हम अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को लेके जाएं तो वो ग्राफिक्स भी तैयार है। तो अगर आप अपने नॉलेज के मुताबिक अगर लेकर चलें। मैं अर्ज करता हूँ, सूद की बुनियादी तौर पर 2 सूरतें हैं। एक तो अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे जी, कि कर्ज की बुनियाद पर सूद लेना, तो ये रिबल नसिया भी कहलाता है या रिबल कुरान भी कहलाता है, यानी वो रिबा जो कुरान करीम फुरकान हमीद ने इसको हराम करार दिया। दूसरी जो किस्म है सूद की वो रिबल फजल कहलाती है, और उसे जो है रिबल हदीस भी कहते हैं, यानी अहादीस मुबारका ने जिनकी तफसील को बयान फरमाया। यानी एक हदीस मुबारका है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफहूम मैं अर्ज करता हूँ कि सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, नमक के बदले नमक, खजूर के बदले खजूर, गेहूं के बदले गेहूं, गंदम के बदले गंदम। जब इन चीजों का तबादला करो तो बराबर बराबर और हाथों हाथ करो। तो ये हदीस मुबारका जो है सियाह सित्ता की तमाम कुतुब में मौजूद है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर एक मेयार बयान किया गया है, एक कंडीशनल मामला बयान किए गए हैं। तो इन 6 चीजों को हदीस ने बयान किया, लेकिन 6 के अलावा लाखों चीजें बयान नहीं हुई। तो फुकाहा ने फिर जो है वो कुछ असबाब और कुछ वजूहात पर गुफ्तगू की कि जब 2 चीजों का तबादला होगा तो कब वो तबादला जायज कहलाएगा, उसमें सूद नहीं पाया जाएगा, कब वो तबादला जो है सूदी सूरत पर मुश्तमिल पाया जाएगा। तो इससे पहले कि मैं वो उस तबादले के फार्मूले की तरफ जाऊं, एक मोटी सी बात अर्ज करता चलूं कि 2 चीजों को पहले समझना होगा, जिन्स को और कदर को।
जिन्स और कदर, जिन्स और कदर यानी अगर ये इमेज स्क्रीन पर लगा दें, सूद की दूसरी किस्म रिबल फजल, सूद पाए जाने की इल्लत, जिन्स और कदर। जिन्स से मुराद ये है कि जैसे लोहा और लकड़ी दो अलग अलग जिनसे हैं। अगर लोहे और लकड़ी का तबादला हो, एक शख्स ये कहे कि तुम ये लकड़ी मुझे भेज दो और इसके बदले में मुझसे ये लोहा ले लो, तो हम ये कहेंगे कि दो मुखालिफ जिन्सों का लेन देन हुआ है। दोनों तरफा एक जिन्स नहीं है, दो अलग अलग जिन्सें हैं। इसी तरीके से जो है वो गंदम और जौ का अगर तबादला हो, एक शख्स कहे कि गंदम ले लो और इसके बदले में जौ अपनी मुझे दे दो, तो हम ये कहेंगे कि दो तरफा जो तबादला है ये मुख्तलिफ जिन्सों का तबादला है, दोनों तरफ एक ही जिन्स नहीं है। जिन्स का समझना तो कदर आसान था। दूसरी चीज है कदर। कदर का अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो मेजरमेंट कह सकते हैं हम, मेजरमेंट। तो इसकी इमेज है चैनल वालों के पास, अगर ये लगाएं तो ये कुछ इमेजेस लगे हुए हैं मुफ्ती साहब, वजन, कील, अददी चीजें, वजन, कील, अददी चीज, पैमाइश। आमतौर पर यानी मोटे मोटे हिसाब से अगर हम लें, क्योंकि दौरे जदीद में मेजरमेंट के न जाने कितने तरीके हैं, लेकिन इस 4 तरीके होते हैं आमतौर पर। आखिरी चीज है पैमाइश, यानी आप किसी चीज को जब मापते हैं तो वो पैमाइश करते हैं। पैमाइश यहाँ मकसूद नहीं है। अब रह गए 3 तरीके कि एक तरीका ये है कि हम एक चीज को गिन कर लें। मिसाल के तौर पर अंडे हमारे यहाँ जो है वो गिन कर लिए जाते हैं, केले हमारे यहाँ गिन कर लिए जाते हैं, अगरचे अरब ममालिक में केले जो है वो तोल कर बिकते हैं। इसी तरीके से जो मोबाइल फोन है हमारे यहाँ, मतलब पूरी दुनिया में ही हमारे यहाँ क्या, वो अदद के एतबार से बिकते हैं, पर पीस बिकते हैं, 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस। तो इनको लेन देन का जो पैमाना है वो है फिगर, गिनती के एतबार से, पर पीस के एतबार से बिकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई इसकी कदर क्या है, किस मेजरमेंट से लेन देन होगा, तो उर्फ आम में ये कहा जाएगा कि ये अदद के एतबार से होगा। अब 2 तरीके रह जाते हैं, वजन कर कर लेन देन करना, जैसा कि आमतौर पर हमारे माशरे में राइज है कि किलो के हिसाब से हम लेन देन करते हैं। दूसरा तरीका है तेल के एतबार से, यानी पुराने जमाने में क्या होता था कि मखसूस किस्म के वो होते थे, पैमाने हुआ करते थे, उनके जरिए लेन देन हुआ करती थी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में 2 मशहूर पैमाने थे, एक का नाम था मुद और एक का नाम था सा। और मदीना मुनव्वरा की फजीलत के ताल्लुक से एक हदीस बयान की जाती है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह हमारे मुद में बरकत फरमा, हमारे सा में बरकत फरमा। माशाअल्लाह। तो जिस तरह हमारे यहाँ तराजू चलता था, अहले अरब में, मतलब अहद नबवी में मुद और सा 2 पैमाने तक वो चलते थे। मेरी मदीना मुनव्वरा हाजिरी हुई तो एक बुजुर्ग हमें मिले, एक महफिल मिलाद थी, नात खाने की महफिल थी अरब लोगों के घरों पर। तो उन्होंने आखिर में बयान किया कि मेरे पास एक अमानत है और मुझे सीना बसीना चली हुई आ रही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जो मुद पैमाना था उसकी कैपेसिटी कितनी थी, उसको मैंने सीना बसीना, यानी उन्होंने पूरी सनद बना रखी थी कि उनको ये बात बयान की, फला 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 मुहद्दिसीन ने, उनको फला फला ने, उनको फला फला ने, तो सीना बसीना उन्होंने इसको महफूज रखा। यानी अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मुद पैमाना था, तो वो पैमाना फिर उन्होंने हमें मतलब कि दिया, उसकी सनद हमें दी। तो उसका एक छोटा सा क्लिप हमारे पास है, वो चल रहा है मुफ्ती साहब, वो चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ठीक। तो ये देख सकते हैं कि ये मुद है, लेकिन उन्होंने ये बयान किया कि अहले मदीना जो है इसको ऊपर तक भर के देते थे, यानी चोंच बन जाती ना ऊपर, यानी सिर्फ लेवल करके नहीं देते थे बल्कि इसको ऊपर तक भर के देते थे। ये बात इसलिए बयान की कि जब इसका वजन किया जाएगा बराबर करके तो वजन कम होगा, और अगर अनाज को ऊपर तक भर कर देंगे तो फिर ये जो अनाज है ये ज्यादा आएगा, तो फिर इसका वजन वही होगा जो हदीस वारका में नतीजा अखज़ करते हुए उलमा ने बयान किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सूद के अंदर जब हम बहस करेंगे 2 चीजों के तबादले के एतबार से, तो 2 चीजों को देखेंगे।
एक ये देखेंगे इनकी जिनसे एक है अलग है, दूसरी हम इनकी कदर को देखेंगे। अब कदर से हमारा दो चीजें हैं। दुनिया में पैमाइश के 50 या 1000 तरीके पाए जा सकते हैं, लेकिन जब रिबल फजल की बात होगी, सूद की जो दूसरी किस्म है इसकी बात होगी, तो हम सिर्फ दो चीजों को देखेंगे कि एक केली होना और एक मौजूनी होना, यानी मुख्तलिफ बर्तनों से माप कर चीजें दी जाए तो इस अमल को केल करना कहते हैं, और तराजू वगैरह के इस्तेमाल से दी जाए तो उसको वजन करना कहते हैं। वेट स्केल को यूज किया जाता है जो। जी, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर कि अशिया के तबादले की 4 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जिन्स भी एक हो और कदर भी एक हो, यानी एक तरफ से जो है वो गंदम दी गई, दूसरी तरफ से गंदम ली गई, दोनों तरफ से जो है जिन्स भी एक है और कदर भी एक है। दूसरी सूरत है जिन्स एक हो, कदर मुख्तलिफ हो या कदर पाई ना जाए। तीसरी सूरत यह है कि जिन्स मुख्तलिफ हो, कदर एक हो। चौथी सूरत यह है कि जिन्स भी अलग हो, कदर भी अलग हो। अब इसकी तफसील। पहली किस्म थी जिन्स एक हो, कदर भी एक हो। अब ये इमेज में नजर आ रहा है कि एक तरफ गंदम है, दूसरी तरफ भी गंदम है, और इसका हुक्म यह है, यानी अगर कोई ऐसी खरीदो फरोख्त करे, मिसाल के तौर पर एक शख्स ये कहता है कि जी मेरे घर में गंदम खत्म हो गई है, तुम मुझे गंदम दे दो 20 मन, और जब गंदम आएगी तो मैं तुम्हें 21 मन दे दूंगा। एक तो ये कि इस सूरत के अंदर ये जो गंदम का लेन देन पाया गया, हम ये देखेंगे कि जिन्स और कदर की क्या तफसील है। दोनों के जिन्स एक हैं, यानी दो तरफा तबादले में दोनों तरफ एक ही चीज दी गई। फिर इसकी जो कदर है वो भी एक है, यानी गंदम का जो पैमाना है वो फी जमाना वजन है, और इसी पर फतवा है कि जमाने का एतबार करेंगे तो वजन से ही इन दोनों का लेन देन होता है। तो जो सूरत मैंने अर्ज की कि 20 मन किसने गंदम ली और 6 महीने बाद वो 21 मन देगा, एक तो इसमें ये हुआ कि उधार हुई है, दूसरी इसमें यह सूरत हुई कि इसमें कमी बेशी हुई। तो ऐसी सूरत के अंदर, यानी जो पहली किस्म है, इसके अंदर अगर सौदा किया जाए तो ये जरूरी है कि उधार ना हो और कमी बेशी ना हो। अगर कमी बेशी पाई गई, उधार पाया गया, तो इस किस्म में जहां जिन्स और कदर एक हो, सूद लाजिम आएगा। अब दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं। दूसरी किस्म यह है कि जिन्स एक हो, कदर ना पाई जाए। मिसाल के तौर पर किसी ने जो है वो 2 घोड़ों के बदले 1 घोड़ा बेचा, तो घोड़े के बदले घोड़े का तबादला हुआ, जिन्स एक है, लेकिन वजन की हमने 2 स्टैंडर्ड कायम किए थे कि केली होना पाया जाए या मौजूनी होना पाया जाए। यहाँ ना केली होना पाया गया, ना मौजूनी होना पाया गया। तो जो सूद के मामले में जो स्टैंडर्ड था वो नहीं पाया गया। तो कदर नहीं है यहाँ पर, लेकिन जिन्स मौजूद है। और जब ऐसी खरीदो फरोख्त हो, उसका हुक्म लिखा हुआ नीचे कि उधार हराम है और हाथों हाथ कमी बेशी जायज है। जैसे आमतौर पर जो नए नोट आते हैं ईद के करीब में, आमतौर पर लोग शादी ब्याह में और ईद के मौके पर नए नोट लेते हैं, तो क्या करते हैं कि 1000 रुपए की जो गड्डी है वो 900 रुपए 1100 रुपए में लेंगे। तो रुपयों के बदले में लेन देन हुआ, दोनों तरफा जो है, दोनों तरफ जिन्स एक है, यहाँ भी कागज है वहां भी कागज है, लेकिन नोट जो है हमारे जमाने में ना तो तोल कर दिए जाते हैं, ना डब्बों में माफ कर दिए जाते हैं, बल्कि नोट अददी चीज है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही बयान फरमाया। तो अब जो एक शर्त है, जो स्टैंडर्ड था सूद पाए जाने का, जिन्स और कदर का मामला होना, तो उसमें कदर नहीं पाया गया। तो उसमें इस बात की इजाजत है कि अगर हाथों हाथ फौरी तौर पर एक तरफ से जो है वो रकम दी जाए, दूसरी तरफ से रकम ली जाए, अगरचे कि वो कम ज्यादा हो तो जायज है। अगर एक तरफ से उधार हो गई तो ये जायज नहीं होगा। ठीक। तीसरी जो सूरत है वो ये है कि जिन्स मुख्तलिफ हो, कदर एक हो। अभी जो हमने मिसाल बयान की थी उसमें कदर थी नहीं, कदर मुख्तलिफ भी हो सकती है। जो तीसरी सूरत है इसके अंदर जिन्स मुख्तलिफ है, मतलब एक तरफ से दाल है, एक तरफ से चावल है। एक शख्स कहता है कि तुम जो है वो दाल की 1 बोरी मुझे दे दो
और चावल की मैं 1 बोरी तो मैं दे देता हूँ। तो अगर तो हाथों हाथ ये करना चाहते हैं तो जायज है, और अगर इन्होंने उधार किया तो फिर ये कि जायज नहीं होगा। तो जब एक सूरत पाई जा रही है तो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उधार नहीं हो सकता। चौथी जो किस्म है, चौथी वो सूरत है कि जिस आम तौर पर दुनियावी जिंदगी में जिस तरीके से कारोबार हो रहा होता है कि जब 2 तरफा तबादला होता है तो 2 तरफा तबादले में जिन्स भी मुख्तलिफ होती है, कदर भी नहीं पाई जाती। जैसे हम बाजार जाते हैं और हमें सौदा सलब चाहिए तो पैसे देकर सौदा सलब खरीदते हैं। अब हमने चावल खरीदे, दाल खरीदी, उसके बदले में पैसे दिए, तो जिनसे एक नहीं है और साथ ही साथ कदर भी एक नहीं है। जो पैसे हैं वो अददी चीज है, और जो हम खरीद रहे हैं वो मतलब कि उनमें ये चीज कुछ भी हो सकता है, वो अददी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चौथी सूरत है, इसमें उधार भी जायज है, कमी बेशी भी जायज है, दोनों सूरतें जायज है। तो खुलासा ये निकला कि चौथी सूरत में 2 तरफा तबादला जायज है, तीसरी और दूसरी सूरत में उधार हराम है, और पहली सूरत में उधार और कमी बेशी दोनों हराम है। ये है इस उन्वान का खुलासा। माशाअल्लाह। खैर, ये आपकी अल्लाह ताला आपकी इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। और मैं हो सकता है कि मदनी चैनल के कई ऐसे नाज़रीन हो, शायद उनको ऐसा लगे कि यार ये थोड़ा सा वो ऊपर से गुज़र गया, साइडों से गुज़र गया। तो ज़ाहिर है कि शुरू में इस तरह की चीज़ें ऊपर से भी गुज़रती हैं, साइडों से भी गुज़रती हैं, लेकिन जो इस फील्ड के लोग हैं, जो इस मामले में उमूमन मुब्तला होते हैं, इनको उम्मीद करता हूँ कि ये मिसालें और ये पूरी ग्राफिक्स और पूरी फिगर्स के साथ जो बताया गया, जितने भी मेरे इस मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें मुफ्ती साहब का नंबर है। आपके पास सारे नंबर होंगे, ताजिर होंगे, दोस्तों के, ये वो, माज़अल्लाह उल्टे सीधे भी नंबर होंगे, लेकिन जहाँ पर इस्लाम और दीन और शरीयत की रहनुमाई हो रही है और जो जन्नत का रास्ता दिखा रहा है जो शोबा, हमारे पास अमूमन उसका नंबर नहीं होता। मुफ्ती साहब, कॉल आपकी तरफ बढ़ाऊँ? जी, मेरा नाम मोहम्मद जमान है और मैं चीचा वतनी से बोल रहा हूँ। मेरा से सवाल है कि जो चीजें किस्तों पे ली जाती हैं, क्या वो भी सूद के ज़िम्मे में आती हैं, या वो का कोई यानी कि भी एक इस्लामी तरीकाकार है ट्रेडिंग का, जिस नजरिए से वो ली जा सकती है? एक नॉर्मल ट्रेडिंग जरिया है या वो वैसे ही है? शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, किस्तों पर कोई चीज बेचना, सिर्फ किस्तों पर देना कोई गैर इस्लामी तरीका नहीं है। किस्तों पर चीज बेची जा सकती है, ये एक जायज तरीका है। यानी आमतौर पर तो ये होता है कि 2 तरीके होते हैं खरीदो फरोख्त के, या तो आप नगद ले लें या यकमुश्त पैसे अदा कर दें। तो जो तीसरा तरीका है कि यकमुश्त उधार पैसे अदा करने के बजाय थोड़े थोड़े करके अदा करते रहें, इसको आमतौर पर किस्तों का तरीका कहते हैं। ये तरीका तो जायज है, लेकिन इंस्टॉलमेंट तरीका तो जायज है, लेकिन फी जमाना ये तरीका जो है वो मुख्तलिफ कंपनियां और बड़े बड़े इदारे इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हर इदारे की अपनी अपनी शराइत होती हैं, अपने अपने जो है वो पेपर होते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि किसी इदारे के पेपर्स में, शराइत में ऐसी कोई शर्त पाई जाए, और हमने देखा है कि बेशतर इदारों के फार्म के अंदर गैर शरई शर्तें पाई जाती हैं। तो जिस कंपनी से आप मुआहिदा करना चाहते हैं, उसका शराइतनामा सामने आने पर ही हतमी जवाब मिलेगा कि इस कंपनी के साथ आप मुआहिदा कर सकते हैं या नहीं। जी, दूसरी कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इशाक, दाता नगर लाहौर से। हमारा एक मकान है, उसको हम 2 लाख गिरवी देना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अगर साथ किराया रख लिया जाए कि हम 200 रुपया महीना किराया उसे दे जाए, तो क्या ये फिर सूद नहीं होगा? मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, इस वक्त हमने पहले भी बयान की कि जो चीज गिरवी में रखी जाएगी, गिरवी में चीज रखना जायज है। यानी आपसे कोई 1 लाख रुपया लेता है तो आप उस पर कैसे भरोसा करें? बाज़ औक़ात ऐसी किफ़त हो जाती है। कुतुब फिक़्ह के अंदर पूरा बाब है रहन का बाब, तो रहन का बाब मौजूद है। जो कर्जा देंगे वो बगैर नफे के देंगे, उसकी
इसकी जो चीज रखनी है वो एक मतलब के भरोसे के तौर पर रखनी है, गारंटी के तौर पर रखनी है कि भाग ना जाए। लेकिन उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाती फायदा नहीं ले सकते उससे। अगर कोई कर्जा देकर मकान गिरवी रखता है और उस मकान में रहता है, या कर्जा देकर उसकी जो है खेती बाड़ी लेता है और उसमें हल चलाता है, फसलें उगाता है, या कर्जा देकर मकान रखता है, उस मकान को किराए पर देता है और उसका किराया वसूल करता है, ये सब सूरतें जो है कर्जे से फायदा उठाने की है सूरतें हैं, और ये सूरतें नाजायज और सूद पर मुश्तमिल सूरतें हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ एक सवाल मैं आपसे अगर अर्ज कर दूं, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने 2 लाख का, मतलब इसको ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, उसके बाद ऐसी चीज़ नहीं है जो लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी वो जमा करवाए कि जो भी लाख रुपए दे रहा है उसको एक सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे लाख रुपए मुझे वापस मिलेंगे। अब वो लाख रुपए उसने ले लिए कि ठीक है 1 साल के बाद मैं आपको लाख रुपए दे दूंगा, अगर लाख रुपए ना दो तो आप मेरा मकान बेच दीजिएगा, मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट इस तरह होता है। तो ये एक तो एग्रीमेंट कैसा, उमूमन इस तरह के एग्रीमेंट हो जाते हैं। अब अगर ये लाख रुपए उसको नहीं मिले, अब ये मकान बेचना चाहता है तो मकान 2 से 2.5 लाख रुपए का बिकेगा, तो क्या वो मकान बेच सकता है, नहीं बेच सकता? वो तो मकान थोड़ी छोड़ेगा वो। इन तमाम सूरत हाल के अंदर पैसा देने वाले का, देखिए अभी तक हम दे रहे हैं, जिसको हम कर्ज दे रहे हैं यकीनन उसकी हमदर्दी करेंगे, लेकिन जो दे रहे ना पैसा मुफ्ती साहब, आजकल वो भी बिल्कुल इसमें भी एक तबका मजलूम है, क्योंकि कर्ज ना देने की एक वजह शायद ये भी है कि लोग बददियानत भी हो गए। बड़ी मिन्नत समाजत करके, दाढ़ी में हाथ डालकर, आंसू बहा कर और मतलब के वास्ते वसीले देकर कर्ज ले जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब देने की बारी आती है ना, इतने टालम टोल करते हैं, इतने धक्के खिलाते हैं, फिर इतनी दिल आज़ार करते हैं, अरे यार दे दूंगा यार, को पैसे खा थोड़ी गया हूँ यार, तुम तो यार बिल्कुल यार जान को आ गए यार, अच्छा था तुमसे ना लेता यार। तो अब वो इतना सताते हैं ये बाज़ औक़ात कर्ज लेने वाले कि अगला कर्ज देने वाला पछताता बहुत है, यार काश के मैं इसको कर्ज ना देता, काश के मैं इस पर रहम ना करता। अब जो चीज़ रह गई इसके पास, अब वो जो गिरवी के तौर पर रखी है, इधर सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई है, अब उस चीज़ का उसको क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो ना उसको बेच सक रहा है ना कुछ नहीं कर सकता, बस वो देखता रहे, उसको बस वो रोता रहे। क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब ऐसी जगह पर? शरीयत इस मामले में तरफेन के दरमियान क्या रहनुमाई करती है? देखिए, अव्वल तो ये है कि जिसके पास गुंजाइश हो कर्जा अदा करने की, उसका कर्जा ना लौटाना गुनाह है, उसके नामा अमाल में गुनाह लिखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसा शख्स जो है वो नाफरमान जो है वो करार पाता है। एक मौके पर एक जनाजा लाया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला इस पर कर्जा है और लौटाया नहीं है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो गुंजाइश के बावजूद होने के बावजूद कर्जा ना लौटाना गुनाह है। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ जनाजा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका नहीं पढ़ाया, गलतफहमी ना हो जाए, मगर ऐसे शख्स का जनाजा पढ़ना तो जायज़ है ना? जनाजा पढ़ना जायज़ है। बाज़ मामला ऐसा है ना कि जो मुक्तदा है उसे मतलब कि जैसे मिसाल के तौर पर खुदकुशी कोई कर ले, तो खुदकुशी करने वाले का गुस्ल भी है, जनाजा भी है, जनाजा पढ़ेंगे भी, लेकिन कोई आलिम दीन या कोई मुक्तदा या कोई मजहबी पेशवा लोगों को जो है वो के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए कहें कि मैं इसके जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा, या कोई डाकू है, कोई सूदखोर है, ठीक है, या कोई ऐसा शख्स है जिसके बातिल और गुमराह को नजरियात हैं, कोई मुक्तदा कहता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, ज़जर और तौबीख कहेंगे इसको। बिल्कुल उसका करना हक है, और माशरे के अंदर मुदाहनत पैदा ना हो कि लोग हलाल और हराम को जो है हल्का ना समझ लें। तो ये एक जो है वो सोशल तर्ज अमल है, क्लियर हुआ, सोशल बाइकाट की सूरत है ये। माशाल्लाह क्लियर हुआ। जी आप क्या फरमा रहे थे मुफ्ती साहब? वो ना दे ऐसी सूरत में, जब वो कर्जा ना दे तो आप फरमा रहे थे कि वो गुनाहगार है। अब ये है कि वो नहीं, लाइन डिस्कनेक्ट हुई है अभी मेरा। हाँ जी इंशाल्लाह दोबारा हम कनेक्ट करते हैं। ये बहुत मुफीद तरीन हमारी गुफ्तगू चल रही है, डिस्कशन है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मदीना के नाज़रीन को इससे फ़वाइद हासिल होंगे। अच्छा, इस दौरान क्या मुफ्ती साहब दोबारा हमसे रिकनेक्ट हों, जो दीगर जो सवालात के अलावा कॉल्स थी अगर वो चला दी जाएँ, चला दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
फरमान तारी खाने वाले शेर से बात कर रहा हूँ। अक्सर हम अपने से ऊपर वाले इस्लाम भाई को देखते हैं कि वो कितना अमीर है, कितना बड़ा है। इस वजह से अक्सर सूद नहुसत में पड़ जाते हैं। आजकल सूद बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। इस सूद की लानत से किस तरह बचा जा सकता है? हमारे माशरे में तरह तरह के ऐसे इदारे खुल चुके हैं जो कि सूदी होते हैं। सूदी अदारे हर तरफ आम हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? आज का मौजू बहुत ज्यादा अहम है। अल्लाह करे हम सूद से महफूज हो जाए, सूदी लानत से पाक हमारा माशरा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमने कोशिश की है ज़हन देने की कि सब्र और कनाअत और नीचे देखना ऊपर देखने के हवाले जो भी हमारी उस वो जो मौजू था हम कर चुके हैं। बस अल्लाह ताला हमें लालच से महफूज फरमाए और खौफ खुदा है काश हमें नसीब हो जाए। मुफ्ती साहब लाइन पे। मुफ्ती साहब आप कुछ फरमा रहे थे कर्ज अदा ना करने वाले के लिए। अब आपका जो सवाल था कि उसने कागजात ले लिए वो क्या करें? जी जी देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत है, उसका मफ़हूम अर्ज करता हूँ कि जो मुखलिस है, जो नहीं दे सकता कर्जा, उसके उतारने की सकत ही नहीं है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ये फरमाता है कि उसे मोहलत दो, और फुकाहा ने लिखा कि उसे मोहलत देना वाजिब है। यानी जिसने पैसे दिए हैं, देने वाला नहीं अदा कर पा रहा, उसके घर में फाके पड़ रहे हैं, तो उस पर ये लाजिम है कि वो उसे मोहलत दे, इंतजार करे। पूरा जो ना हदीस की किताबों में इस उन्वान से जो है पूरे चैप्टर हैं। जी, मोहलत देने के है फ़ज़ाइल लिखे हुए। मोहलत देने के हवाले से मोहलत देने वाले के लिए बहुत सारी उसमें फ़ज़ाइल और माशाअल्लाह खुशखबरियाँ हैं। मगर मुफ्ती साहब जिसके घर में फाका है, समझ में आता है कि चले वो गुर्बत है, गुर्बत उसके घर से उसके वजूद से और उसके मामला से छलकती है। मुफ्ती साहब यहाँ मामला ऐसा है, मैं तीसरी सूरत पे आ रहा हूँ। जी मुफ्ती साहब, पैसे हैं और दे नहीं रहा, पैसे हैं और दे नहीं रहा, इस हवाले से जो कुतुब फिक़्ह में अहकाम बयान किए गए वो तो ये बयान किए गए हैं कि ये मामला काजी के पास जाएगा, काजी उस शख्स को बुलवाएगा। अगर तो उसके पास पैसे हैं और वो नहीं दे रहा तो ऐसे शख्स को जो है उससे माल छुपाया हुआ है, जेल डाल दिया जाएगा। माल उसका जाहिर हो जाता है तो फिर उसके माल को बेचकर कर्जदारों का जो है कर्ज अदा किया जाएगा। अब यहाँ 2 लाख रुपए के लिए कोई 5 लाख रुपए वकील को देकर मुकदमा नहीं लड़ेगा। यहाँ जो सूरत बनती है वो होनी ही चाहिए, आइडियल सूरत में कर रहा हूँ जी जी, कि दोनों जो है अपने मोहल्ले के शरीफ लोगों को बीच में लाएं, या जो अगर बाजार में है, बिजनेस सेंटर में है, तो अपने बिजनेस सेंटर के जो बड़े हैं वहाँ भी यूनियनें होती हैं, वहाँ के शरीफ लोगों को बीच में लाएं और उसका फिर ये हल निकाला जाए कि भाई उसे अखलाकी तौर पर ये कहा जाए कि तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी है और तुमने इसके कागजात भी रखवाए थे, तो इसको बेच कर कर्जा अदा करो। तो ये एक मुमकिन सूरत है जो काबिल अमल है, काबिल हल है, और एक माशरती एतबार से वो है ना कि मुसलमान अपने मामला जिस कदर हो सकता है बाहम फैसलों से निपटाएं। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला जी हाँ जी हाँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं किया है। वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बचे, और फिर कोर्ट कचहरियों में जो हाय अल्लाह की पनाह और दुश्मनियों के मामला होंगे वो एक अलग है। अल्लाह महफूज फरमाए। दोनों एक दूसरों की मजबूरियों का ख्याल करे, तो ये एक तरीका निकलता है। बाकी एक और भी तरीका है, उसको भी अपनाया जा सकता है। आमतौर पर जो है वो कर्जे के हवाले से 3 तरीके को तो फिक्र में बयान होते हैं कि कोई शख्स जो है कर्जा ले रहा है तो उसे गारंटी चाहिए कि वो कैसे जो है ना रिकवर करेगा। तो एक तरीका तो रहन का है, दूसरा तरीका है हवाले का, और तीसरा तरीका है किफालत का। किफालत में ये होता है कि एक शख्स कहता है कि ये पैसे जो हैं तुम इसे दे दो, ये मेरा जानने वाला है, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। हवाले के अंदर भी यही होता है कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। अलबत्ता हवाले और किफाले में फर्क ये है कि एक के अंदर वो दोनों से मांग सकता है और दूसरे के अंदर वो सिर्फ एक से मांग सकता है। गालिबन हवाले में ये होता है कि वो सिर्फ जिसने हवाला उठाया है उससे मांगेगा, अब जिसको कर्जा दिया है उससे ये फारिग। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली, हवाला, किफालत और रहन। इन तरीकों से जो है वो अपना वारंटी है, इसे तौसीक भी कहते हैं,
वो पूरी की जा सकती है। लगे हाथ तो अगर हम एक चीज़ की अगर मुफ्ती साहब मजम्मत करते चलें कि बाज़ औक़ात ये बीच के लोग आते हैं, क्योंकि ये एक मार्केट ट्रेंड भी है, बिज़नेस के लिए भी लोग पैसा उठाते हैं, बगैर कर्ज़ों के लिए यूँ लेते हैं। अब ये खाते पीते नॉर्मल से लोग होते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड चला है कि यार मतलब कि 10 करोड़ रुपए मार्केट के ले लिए और 10 करोड़ रुपए लेने के बाद खुद को दिवालिया शो कर दिया। दिवालिया शो करने के बाद फिर मार्केट के अंदर एक शोर मचता है कि यार इसका दिवाला हो गया। अब मार्केट के बड़े 4 आदमी बैठते हैं और जनाब 25% में, 4 आने में, 8 आने में, मतलब 25% 20% में फ़ैसला होता है और ये फ़ैसले करवा कर वो मतलब पूरी वो 90% की डकार लेता है और आगे पीछे हो जाता है। ये फ़ैसला करवाने वाले हैं। पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत ने इनकी बड़ी मज़म्मत की कि इनको अल्लाह से डरना चाहिए और जिसका पैसा जितना निकलता है वो पैसा उसको उसका मिलना चाहिए, उसका हक़ है। ये फ़ैसले करवाने की सूरत को आपने बड़ी मतलब कि सख्त मज़म्मत की है उसकी। अच्छा, इसमें तो और भी बहुत ज़्यादा खराबियाँ पाई जाती हैं। होता ये है कि एक शख्स दिवालिया भी हो गया है बिल्कुल। पहली बात तो ये कि दिवालिया होने वाला जब देख रहा होता है ना कि मैं दिवालिया हो रहा हूँ, वो कोशिश करता है कि 10-12 पार्टियों से और डील कर लूं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास पैसा आ जाए ताकि मैं साउथ अफ्रीका या दुबई अगर भागता हूं या किसी और मुल्क भागता हूं तो कारोबार करने के लिए ठीक ठाक पैसा हो, सारी जिंदगी में वहां बैठकर गुजारूं। तो वो मजीद लोगों के साथ और फ्रॉड करके भागता है। फिर जो फैसला करवाने वाले होते हैं वो अगर वो ना भी भागे और वो यहाँ मौजूद हो, अब वो ये कहते हैं कि जी हमारी मार्केट में जिसके पैसे खाए हैं ना, सबसे पहले तो हम वो अदा करवाएंगे। वो 20%, 30% जो अदा करवा रहे होते हैं उसमें जो उस मार्केट के लोग होते हैं उनके अदा करवा रहे होते हैं। ऐसी सूरतें भी देखी गई हैं। और जो उसने अपने रिश्तेदारों से लिए होते हैं, जो मार्केट के अलावा लोगों से लिए होते हैं, उन्हें लिफ्ट भी नहीं करवाते और उन्हें 1 रुपया भी नहीं देते। ये भी सूरतें पाई जाती हैं। अब ये एक गलत तरीका है कि जिनके लाखों करोड़ों रुपए हैं, आप बाय फोर्स उनको कहे कि आपको 20% मिलेगा, फिर आप फारिग हो। अगर तो वाकईतन रजामंद है और वो कहते हैं ठीक है हम राजी हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है 20% अभी दे दो, बाकी जिंदगी में जब मर्जी दे देना। तो जिसने उस वक्त कुलियतन या टोटली माफ नहीं किए तो उसके जो पैसे हैं वो जिम्मे पर बाकी रहेंगे, उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। हक़्क़ुल इबाद का मामला है और बहुत मुश्किल मामला है। अब यहाँ भी नियतें होते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैं हाजिर हुआ मदीना मुनव्वरा में तो एक साहब मिले मुझे, उन पर जो है वो काफी फ्रॉड हो गया था, कर्जा चढ़ गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है आपकी। तो कहने लगे कि मेरा कारोबार इस नौयत का था, जब मैं मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे पास 2 वक्त यानी फ्रॉड के बाद जब वो आए तो 2 वक्त का खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी जिंदगी कम है तो मुझे जिंदगी और ज्यादा नसीब हो जाए ताकि जिन लोगों के मैंने पैसे लिए हैं मैं उनका कर्जा उतार सकूं। तो वो बताने लगे कि मैंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उतार दिए हैं और 20-25 लाख रह गए हैं और वो भी जो है मैं उतार रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है मैं जल्दी से जल्दी उतार दूं। तो ये भी नीयतें हैं कि आ जाती हैं आजमाइशें, लोगों के ऊपर ऐसे हालात आ जाते हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी लोगों की नीयतें खराब नहीं होती। कुछ ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं वो तो लेते ही इसलिए हैं कि हम लेके भाग जाएं। तो हर एक की अपनी अपनी तबीयतें होती हैं। वो लोग जो लोगों के पैसे इस तरह माफ़ करवाते हैं और फैसले करवाते हैं ना, इनसे अर्ज़ करता हूँ कि मतलब इनमें एक तादाद है, मैं 100% नहीं कहता, एक तादाद जो क्रिमिनल लोगों की होती है और मार्केट वाले जानते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो पता नहीं, इसका कंगलापन समझ में नहीं आता, ये कैसा कंगला हो गया है। इसकी कारें वही चल रही हैं, इसकी फैक्ट्रियाँ वही चल रही हैं, इसके बीवी बच्चे वही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इसका मतलब कि एयरलाइनों में इधर उधर आना जाना है, वही दावतें, वही इसकी मतलब कि मौज मस्ती जारी है। लेकिन ये दिवालिया हो गया है, इसकी दुकान ख़त्म हो गई है, ये हो गया वो हो गया है। मुझे तो उसका दिवालिया समझ में नहीं आता, अब आपकी पता नहीं क्या समझ में आता है। तो ये मार्केट वाले जो लोग हैं जो फैसले करवाते हैं, बराए करम बुरा मत मानिएगा, आप कोई मुफ्ती और आलिम नहीं है। ऐसे फैसले मुफ्ती और उलमा के साथ बैठकर करवाएं ताकि किसी का हक तलफ ना हो। फैसला करवाने वाले को मिलता है रुपया नहीं है बज़ाहिर, पर मार्केट में थोड़ी वाह हो जाती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप नाजायज़ फैसले में कोई अपना किरदार अदा कर दें और खुदा ना खासा क़यामत के रोज़ आप पर भी वबाल आ जाए। लिहाजा उलमा को साथ लेकर चलें। मुफ्ती साहब कॉल बढ़ाऊँ आपकी तरफ। मैं एक मिसाल इस जहन में आ रही है। जी जी मुफ्ती साहब। कि जैसे हमारे होता है ना कि चोर पकड़ा जाता है जी,
मतलब कि तो जेब कतरा पकड़ा गया, तो जेब कतरे की सजा है, पहली बात है सजा है जो भी मुकर्रर है। लेकिन अब होता क्या है कि लोग अपने आप को ताकत दिखाने के लिए उसको खूब मारते हैं, एक यहाँ से मारेगा, एक वहां से मारेगा, एक ये करेगा, एक वो करेगा। इन सबको ये इस्तेहकाक नहीं था कि उसको मारे, सही है, इन सब पर लाजिम था कि उसे कानून के हवाले कर दें। अब इन्होंने जो मारा उस क्या किया, अपने आप को गुनाहगार किया है। भाई वो मुजाहिमत नहीं कर रहा था, वो आगे आपको मारने पर तुला हुआ नहीं था कि आपको अपनी जान का अंदेशा था जो आपने मार दिया। कुछ ऐसा ही तर्ज अमल जो है फैसला करवाने वालों का होता है कि इन्हें मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, बस एक अपना असर और सुख दिखाने के लिए फैसले करते हैं। ऐसा सिर्फ माली मामलात के अंदर फैसले नहीं होते, जी जी, विरासत के मामलात में, तलाक के मामलात में। अब तलाक एक माली मामला है तो एक ऐसा मामला है कि सबको नजर आ रहा होता है, मोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन उसमें भी बारीकियां आ जाती हैं। लेकिन तलाक के मामलात के अंदर हर मोहल्ले के अंदर छोटी छोटी तंजीमें हैं, मोहल्ले की सतह पर कमेटियां हैं और मुख्तलिफ जो है माफियाएं हैं। अब वो बाउंड करती है हम फैसला करेंगे। अच्छा, कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारे पास, कई ऐसे इलाकों से भी केस आते हैं जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई फतवा लेकर आओ, पहले उस फतवे की रोशनी में हम फैसला करवाएंगे आपका। तो माली मामलात के अंदर भी ये करना चाहिए कि पहले फतवा लिया जाए और उस फतवे की रोशनी में जो है जो लिखा हुआ है, जो टिप्स और इबारत है, उसकी रोशनी में अगर आप फरीकैन को राजी करने की कोशिश करें तो ये एक अच्छा इकदाम होगा। कॉल सुनाइए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजी साहब, मेरा एक सवाल है कि एक मिसाल के मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं उसे 30 सूद वाले बैंक में रखवा देता हूँ कि मुझे साल बाद सूद मिलता है, और वो जो सूद है वो मैं किसी गरीब को दे देता हूँ। मेरी नीयत भी यही है कि मैं सूद लूंगा और किसी गरीब को दे दूंगा, चलो उससे किसी का भला हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। हदीस मुबारका में इरशाद हुआ, अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाक माल को ही कबूल फरमाता है। तो गरीब की मदद ये इसलिए कर रहे हैं, गरीब की मदद हो जाए, वो गरीब की मदद करना सदका है। तो एक हराम काम करके गरीब की मदद करना कार सवाब नहीं बल्कि कार गुनाह है। तो बाज़ लोगों के मुख्तलिफ नजरियात होते हैं और एक मशहूर बात है कि जी सूद पर पैसा रखवा दो लेकिन मस्जिद के बाथरूम में खर्च कर दो। मस्जिद के बाथरूम में, मस्जिद के बाथरूम भी मस्जिद के बाथरूम में, आम कोई बाथरूम नहीं है। मस्जिद के बाथरूम इतने गए गुजरे नहीं कि वहां सूदी पैसा खर्च हो सकेगा। तो ये गलत मसला लोगों में मशहूर है। वो जाहिर बात है वो बाथरूम भी जो है वक्फ की अमलाक हैं और वक्फ की अमलाक पर हरगिज जो है वो पैसा खर्च नहीं हो सकता। हाँ, किसी ने जो है वो ऐसा काम किया जमाने माजी में या फिल वक्त वो कर रहा है, उसकी तवज्जो नहीं थी, आज जो है उसकी तवज्जो गई है, वो तौबा करने पर आमादा हुआ है। अब वो ये सवाल पूछना चाहता है कि मेरे पास सूद की रकम मेरे अकाउंट में आ चुकी है, मैं क्या करूं? अगर 2 अफराद का लेन देन है तब भी ये हुक्म है और इदारों के साथ लेन देन है तब भी ये हुक्म है कि ऐसी रकम जो इसके पास आ चुकी है या इसके अकाउंट में आ चुकी है या इसका मुआहदा हो चुका है तो वो रकम ये वसूल कर ले और बगैर सवाब की नीयत के मुस्तहिक के ज़कात लोगों को दे दे। यानी जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं बगैर सवाब की नीयत के उसको दे दे। ये उस वक्त है कि पहले जब गफलत का ज़माना था उस वक्त इसने ऐसा किया, आज तौबा नसीब हुई है। तौबा की तारीफ ये है कि आइंदा वो काम ना करने का अज़्म मुसम्मम करे। तो जो सूरत साहिल ने पूछी है वो इसके बरखिलाफ है, उस सूरत के मुताबिक ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, आप मेरे नाजरीन के पास अगर इस सिलसिले में कोई मालूमात है, कोई ऐसे वाक़यात हैं, आपकी ख़ुद इस तरह की आज के बाद कोई ऐसी कैफियत है जो आपने तब्दील की, जैसे एक बैंक मैनेजर का है कि जना वो नौकरी छोड़ कर मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए और एक ने तो यहाँ तक मैसेज किया है कि मेरा जो पैसा सेविंग अकाउंट में वो मैं ख़त्म करके मैं अपना करंट अकाउंट में अपना हिसाब किताब शुरू कर दूँगा। तो इस तरह अगर आपने कोई आज ऐसा कोई एक इनकलाबी कदम उठाया है तो वो भी बिल्कुल आप हमें SMS भी करें, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। सूद और इसका इलाज, ये मक्ततुल मदीना की
एक उम्मीद करता हूँ मुफीद तरीन आपको किताब मिलेगी, जिसमें सूद के बारे में काफ़ी मुफीद मालूमात है। उम्मीद है इसको पढ़ने के बाद सूद से बचने का एक जहन बनेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह हम सब के दीन व ईमान, जानो माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके हलाल, पहलो इयाल, निस्बतें सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा